आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव विस्तार लिखें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव विस्तार लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ रूल के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई परिमेय संख्या x हो गया जो कि p/q के रूप में है। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। p और q दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। और जो q है वो 2m इंटू 2n के रूप में हो, जहाँ m और n क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ पर कई केसेज बनते हैं। ठीक है, जैसे 2m इंटू यहाँ पर 5n होगा, तो 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर mn क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अगर q इस रूप में होगा या फिर सिर्फ 2m के रूप में हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, या फिर सिर्फ 5n के रूप में हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। 2m जहाँ पे m क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, और ये जहाँ पे n क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर x है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, मतलब p/q सह अभाज्य हो और q इन तीनों में से कोई एक रूप में हो, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। ठीक है, अदरवाइज यदि ये रूल फॉलो नहीं होता है तो उस केस में इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो वो होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उनके दशमलव विस्तार भी लिखें। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 35/50। ठीक है, तो ये 35 5 से कितने बार में कट रहा है, 7 बार में, और 5 से 50 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 7/10। तो अभी 7 और 10 में देखें तो दोनों में एक के अलावा दूसरा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब क्या है, 7 और 10 क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनमें एक के अलावा दूसरा कुछ भी उभयनिष्ठ न हो तो संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। तो 7 10 सह अभाज्य हो गया। अब देखेंगे q किस रूप में है। ठीक है, यहाँ पर q क्या है, 2 गुने 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो 2/1 आ गया, 5/1 आ गया, तो यहाँ पर mn क्या हो गया, 1 1 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब q क्या है, 2m इंटू 5n के रूप में है, और इस रूप में होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और हमसे ये बोला गया है कि यदि दशमलव प्रसार शांत हो तो उसका दशमलव विस्तार भी लिखिए। तो ये हो जाएगा 7/2 गुने 5 कितना हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा बराबर, जब 7 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7। जिसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.7 आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है 29/243, 29/243 है। ठीक है, तो 29/243, 243 को देखते हैं। ठीक है, तो ये कितने से जाएगा, तो ये जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 9 से ट्राई करें तो 9 दूना 18, अब ये 6 बटा और ये 3 बचा 63, और 9 7 63, तो ये 7 बार में कट गया। ठीक है, अभी कितने बार में जाएगा, 9 से कितने बार में, 3, तो ये क्या हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 9 को 3 गुने 3, और ये 3 मतलब 3/5 हो गया। तो ये आ गया हमारा 29/3/5। इन दोनों में अगर देखें तो एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब दोनों सह अभाज्य तो है। लेकिन इसके हर का हम बात करें तो हर क्या है, 3/5 है। बट होना किस में चाहिए, या तो 2m इंटू 5n के रूप में होना चाहिए, या 2m या 5n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी रूप में नहीं। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा।
अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोला गया है कि तीसरा में 13/3125, 13/3125, 13/3125, ठीक है। तो इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है। अब हर देखते हैं किस रूप में है, तो ये है हमारा 3125। तो 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3125 को 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, 5 2 9 10, 5 5 25, 5 से जाएगा ये 125 बार में, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में। मतलब ये 5/5 हो गया, ठीक है, 5/5। तो अभी हम देखें कि किसी एक के रूप में होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 5/m के रूप में है, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अब इसको हमको दशमलव के रूप में भी लिखना है, तब हम क्या कर सकते हैं, 13/5/5। अब हम 2 पावर ऊपर भी और 2 पावर 5 नीचे भी गुना कर दिए, तो ये आ गया हमारा 13 गुने 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 32 और ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 32 गुने 13 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 गुने 13 416। तो ये आ गया 416 और ये 10/5 हो जाएगा, 10/5, ठीक है। तो ये भाग देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 होगा, ठीक है, मतलब 10/5 हो गया ये। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तो है ही, मतलब यहाँ 2 0 आएगा, फिर इसके बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका दशमलव विस्तार। इसके बाद हम चौथा देखते हैं। चौथा में 15/1600, 15/1600। तो ये 5 से 3 बार में कट रहा है, और ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 3 15, 1 0, 5 2 10, और ये 320 बार में कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3/320, और 320 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से ले जाएं तो ये हो जाएगा 110, सॉरी 2 से ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 160 हो जाएगा, यहाँ पर 160 बार में विभाजित होगा, ठीक है। फिर 2 से ये 80 बार में विभाजित होगा, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 3/2/6 गुने 5/1। तो अभी हम देखें कि यदि हर क्या हो, 2m × 5n के रूप में हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और यहाँ पर अंश और हर क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या भी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अब हमें लिखना है इसे दशमलव के रूप में, तो हम क्या करेंगे कि 3 ऊपर है तो 5/5 ऊपर और 5/5 नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 5/5 कितना हो जाएगा, तो 5/5 ये हो जाएगा हमारा, और एक यहाँ पर पहले से था 5/1, ठीक है। और ये 2/6, नीचे 2/6 था, यहाँ पर 2/6, ठीक है। तो ये 5/5 कितना हो जाएगा, तो 5/5 ये हो जाएगा 3125, और गुने 3 ये कितना हो जाएगा, 9375। तो ऊपर हो गया 9375 और ये क्या हो जाएगा, तो ये 2/6, ये भी हो जाएगा 5/6। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 9375 ये 10/6 हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00937 5।
तो ये हो जाएगा हमारा चौथे का आंसर। अब देखते हैं पाँचवें का। पाँचवें में दे रखा है 14,588 अपॉन 14,588 अपॉन ये क्या है 625, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो इन दोनों में इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी वैनिश नहीं, मतलब अंश और हर दोनों क्या है, सअभाज्य है। अब देखते हैं हर किस रूप में है। तो ये हो गया 14,588 अपॉन 625 को क्या लिख सकते हैं, तो 625 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5 पे पावर 4। और अभी हम देखें कि यदि हर 5 पे पावर n के भी रूप में हो, जहाँ पे n ≠ 0 हो, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा यदि पी क्यू क्या हो, सअभाज्य हो। तो यहाँ पर अंश और हर क्या है, सअभाज्य ही हैं। और यहाँ पर हर जो है 5 पे पावर n के रूप में है, इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये शांत होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब 14,588 अपॉन 5 पे पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 से नीचे गुना कर दिए और 2 पे पावर 4 से ऊपर कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब 14,588 में गुना करेंगे किससे, 2 पे पावर 4 अर्थात 16 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये आ गया 2334 2334 2334 08 अपॉन, और ये क्या हो गया, 5 गुने 2 10, तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4, ये हो गया 10,000। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 अंक के पहले क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 23.3408। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 5 संख्या दिया हुआ था, 5 परमेय संख्या दिया हुआ था, जिसका हमें चेक करना था कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत था तो उसका दशमलव विस्तार हमें लिखना था, जो कि हमने यहाँ पर एक एक करके हल किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।